हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एसिड्स के डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम एसिड्स के डेफिनेशन देखते हैं। एसिड्स एक रिसोर्स है जिसका कंट्रोल किसी इंडिविजुअल कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट के हाथ में होती है। उसका यूज़ वो वहाँ करती है जहाँ से उससे रेवेन्यू जनरेट हो, उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब हम लोग एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट में रिवीजन आया है, अमेंडमेंट आया है और 2013 के अकॉर्डिंग एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। एसिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है नॉन करेंट एसिड्स, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। सेकंड होता है करेंट एसेट्स। थर्ड होता है फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको दिखावटी के एसेट्स कहा जाता है। ये रियल में एसेट्स नहीं होता है, बस दिखाने के लिए होता है। आइए जानते हैं नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करेंट एसेट्स आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। नॉन करेंट एसेट्स जो है 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म में कैश में कन्वर्ट होता है। और नॉन करेंट एसेट्स जो होता है सेल करने के लिए नहीं होता है। कंपनी जो है इसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए यूज करती है। और नॉन करेंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है टेंजिबल एसेट्स, सेकंड होता है इनटेंजिबल एसेट्स। आइए जानते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। वी कैन टच एंड सी देम, इट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, इक्विपमेंट्स। बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग फिक्स एसेट्स जो है करेंट एसेट्स भी होता है। अगर हमारा बिजनेस जो है कंप्यूटर और प्रिंटर का है तो कंप्यूटर और प्रिंटर जो है फिक्स एसेट्स है, लेकिन सेलर के लिए करेंट एसेट्स होगा, क्योंकि सेलर जो है इसे सेल करने के पर्पस से रखा है। तो बिजनेस का नेचर क्या है? कंप्यूटर और प्रिंटर को सेल करना। अगर हम किसी कपड़े के शॉप पे जाते हैं और उसके शॉप में कंप्यूटर और प्रिंटर भी है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आप अपना कंप्यूटर और प्रिंटर जो है सेल कीजिएगा, तो वो मना कर देगा, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जो है फिक्स एसेट्स है और उसके बिजनेस का नेचर जो है कपड़ा सेल करना है। कंप्यूटर और प्रिंटर जो है यूज करने के पर्पस से वो अपने बिजनेस में रखा है। आइए जानते हैं इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस की कमी होती है। उसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट उसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच एंड सी। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि गुडविल का नाम है, रेपुटेशन है, उसका ब्रांड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एप्पल कंपनी का फ़ोन जो है एक ब्रांडेड फ़ोन होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी की गुडविल जो है इतनी अच्छी है कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसके प्रोडक्ट जो है इजीली सेल हो जाते हैं। ट्रेडमार्क ISI, ISO और ज्वेलरी पे जो हॉलमार्क का सिंबल होता है, ये सब जो है ट्रेडमार्क है। इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कॉपीराइट्स, अगर हमने किसी बुक को लिखा है तो उस पर हमारा कॉपीराइट्स होगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ताकि हमारे कंटेंट का कोई भी कॉपी ना करे। अगर कॉपीराइट्स नहीं होगा तो कोई भी हमारे कंटेंट का कॉपी करके सेल कर सकता है, जो कि इलीगल होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है कॉपीराइट देती है। सॉफ्टवेयर, आजकल बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर भी होता है, पेड वर्जन सॉफ्टवेयर भी होता है। आइए जानते हैं पेटेंट्स क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोरोना वैक्सीन को बहुत सारे डॉक्टरों ने कई साल के प्रैक्टिस के बाद वे कोरोना वैक्सीन को बनाते हैं, तो वे गवर्नमेंट से उस पर वे राइट्स लेते हैं, पेटेंट्स राइट्स, ताकि कोई दूसरा डॉक्टर जो है उसकी कॉपी ना करे। अगर पेटेंट्स राइट नहीं रहेगा तो कोई भी डॉक्टर जो है उनके वैक्सीन का कॉपी करके
उसको सेल कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए वे पेटेंट्स राइट्स लेते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंचाइजीज क्या है। अगर किसी के बिजनेस का नाम लेकर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है चलता है, तो जो भी उसमें रेवेन्यू होता है तो उसके नाम को यूज़ करने के बदले में मुझे कुछ परसेंट तक अपना रेवेन्यू जो है उससे शेयर करना पड़ता है। आइए जानते हैं करेंट एसेट्स के बारे में। करेंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको विद इन अ ईयर ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो हमारा करेंट एसेट्स होता है। करेंट एसेट्स होता है। डेटर्स एक करेंट एसेट्स है जिनको हम उधार में सेल करते हैं। दे आर कॉल्ड डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, अगर मैं आपको उधार में सेल कर रही हूँ तो मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप मेरा पैसा पे करोगे या नहीं, तो उसके लिए जो मैं बिल साइन करवाती हूँ या जो प्रॉमिस लेती हूँ कि कुछ मंथ्स के बाद जो है आप मेरा पैसा पे कर दोगे, तो जो एक प्रॉमिस नोट मिलता है उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। सपोज़ कि ए जो है बी को क्रेडिट में सेल कर रहा है, तो बी जो है ए का डेटर्स हो जाएगा और ए जो है बी का क्रेडिटर्स हो जाएगा। ए जो है बी के लिए लाइबिलिटीज़ हो जाएगा और बी जो है ए के लिए एसेट्स हो जाएगा। उधार में जो सेल करते हैं वो हमारा डेटर्स हो जाता है और बिल पे जो हम साइन करवाते हैं प्रूफ के लिए वो हमारा बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस। जो हमारे पास कैश होता है बैंक में, जो हमारा पैसा होता है वो हमारे लिए बैंक बैलेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस। प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब दे दिया। तो हम अगले साल के रेंट, इंश्योरेंस के प्रीमियम, टैक्स या कोई एक्सपेंस विच फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर उनका पेमेंट जो है हम इसी ईयर करते हैं तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है। अगले साल का कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर इस साल करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस है। अक्रूड इनकम, इसका मतलब है कि पैसे तो कमा लिए हैं लेकिन पैसा जो है अभी तक मिला नहीं है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा तो अर्निंग हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। लोन से लोगों को लगता है कि ये लाइबिलिटीज़ है, बट यहाँ पे लाइबिलिटीज़ नहीं होगा क्योंकि एडवांस है। तो एडवांस का मतलब होता है देना। अगर हम लोन दे रहे हैं तो हमारा एसेट्स हो जाएगा, अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन है, इसका मतलब है कि लोन जो है 12 मंथ्स का है और करेंट एसेट्स जो होता है विद इन अ ईयर ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये करेंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 3 मंथ्स का मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है। आइए जानते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें अगर आज एक्सपेंस करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है आने वाले कई सालों तक मिलता है। नेट लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, किसी कंपनी को बनाने से पहले स्टार्टिंग में जो भी एक्सपेंस करते हैं उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। किसी कंपनी को बनाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ब्रोकर को हायर करना होता है, प्रिंटिंग करानी होती है, लीगल फ्रेमवर्क कराना होता है और कई छोटे मोटे एक्सपेंस करने होते हैं। अगर डिवेंचर को इशू करने में जो भी लॉस या डिस्काउंट होता है, अगर 200 का डिवेंचर है उसमें 20 रुपीज़ का हमारा लॉस हो जा रहा है या डिस्काउंट हो जा रहा है, तो ये हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है।